मिस्टर मिस्टर ही रहता है, वो मैरिड है या अनमैरिड है। औरत की शादी हुई जहाँ वो सिंगल है, वो मिस और मिसेस बन जाती है। ज्यादातर किंगडम हुई है, क्वीनडम नहीं हुई। फिर लड़का शादी नहीं करेगा चलेगा, लड़की को शादी जरूरी है। पति परमेश्वर बोला जाता है, पत्नी परमेश्वर क्यों नहीं बोलते। पति का नाम मान लो रोहित है, पत्नी का नाम सीमा है, तो कभी किसी ने बोला मिस्टर सीमा नहीं, लेकिन मिसेस रोहित जरूर बोल देंगे। मैडम ये बताइए सबसे पहले कि कानून की नज़र में क्या सिंगल पेरेंट होना कोई अपराध है? ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सामाजिक रूप से जो भी मतलब गलत माना जाता हो सकता है वो भी जो पुरानी परंपरा, वो पितर सत्ता के कारण, इसको हम जिसको पैट्रियार्की बोलते हैं, उसके कारण हो सकता है कि शुरू से औरतों को दबाया जाता है, तो उसके कारण हम इस चीज़ को मानते नहीं है, मतलब ये कारण मतलब मान सकते हैं। लेकिन जो हमारा कानून है वो साफ साफ शब्दों में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी देता है। राइट टू इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जिसके अधीन किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जो भी डाइवोर्स दी है, भी उसका तलाक हो चुका है और सिंगल पेरेंट है, उसके कारण मतलब ये रूल बनाना, ये चीज़ें गलत है। हाँ, ये जरूर सोच सकते हैं कि अब वो मिसेस नहीं है जी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, मिस्टर मिस्टर ही रहता है, वो मैरिड है या अनमैरिड है। औरत की शादी हुई जहाँ वो सिंगल है, वो मिस और मिसेस बन जाती है। मतलब किसी को ये बोलते हैं, मतलब पति का नाम मान लो रोहित है, पत्नी का नाम सीमा है, तो कभी किसी ने बोला मिस्टर सीमा नहीं, लेकिन मिसेस रोहित जरूर बोल देंगे। सो ये मेंटेलिटी गलत है, ये हर जगह पे, ये इंटरनेशनल लेवल पे। ये सिस्टम खुद मर्द ने बनाया। क्यों बनाया? कि जो औरत है उसको घर की चार दीवारी के अंदर ही कैद करके रखें, उसका काम सिर्फ पति की, बोलते ना पति परमेश्वर बोला जाता है, पत्नी परमेश्वर क्यों नहीं बोलते। ये बहुत बड़े जो सवाल है ना, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है समाज के ऊपर। तो इसके कारण ये सोसाइटी ने ये चीज़ बनाई ताकि जो औरत है उनके अधीन रहे। अगर हम पुराने इंडिया के पुराने कुछ देख लो तो वो बोलते हैं औरत पाँव की जुती है, ठीक है। और पंजाबी में बोलते हैं औरत दी जड़ी माता गिच्ची च हुंदी है। मतलब औरत क्यों क्योंकि औरत को घर की चार दीवारी के अंदर ही कैद करके रखा जाता है कि उसका काम क्या है, रसोई संभालना। अगर औरत बाहर जाके काम करती है, अपने बच्चों के लिए बाहर जाके उनका पेट पालने के लिए काम करती है, तो अगर वो पैसे कमा लेगी तो उसके कैरेक्टर पे निशान है। तो ये चीज़ें इसीलिए बनाई गई थी ताकि औरत को अपना गुलाम बना के रखा जा सके, उसको सेकंड क्लास सिटीजन जो है कंसीडर किया जा सके। और इट इज़ नॉट इन इंडिया ओनली, ये वर्ल्ड लेवल पे है। ये पूरी जो वर्ल्ड की ह्यूमन रेस तो सेम है ना, शुरू से ही चलता है। बहुत जगह पे पुराना देखो कि औरतों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, धीरे धीरे सब बदल रहा है। औरतों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, फिर औरतों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की आज़ादी नहीं थी। ज़्यादातर किंगडम हुई है, क्वीनडम नहीं हुई। सो ये बहुत बड़े सवाल है, वो किसके कारण है कि ये औरत को वहीं पे रखना चाहते हैं। तो इसीलिए उनके कारण है कि एक औरत इस सिस्टम को कहते हैं कि हम जब नदी के बहाव के उल्टे चलते हैं तो ये वो है, समाज के गलत बहाव के उल्टे जब चलता है तो उसको अपराध माना जाता है। औरत ही क्यों कई बार औरत के साथ उसके जज्बातों को नहीं समझती? ये सारा चक्कर सोशलाइजेशन का है। जिस चीज का समाजीकरण जैसे होगा, औरत है मर्द है, उनको घर में जैसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा, उनको जो वैल्यूज दी जाएंगी। शुरू से देखो, आप अपना बचपन देखो, मैं अपना बचपन देखती हूँ, हमें क्या बोला जाता था, भाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहन नहीं। भाई की बात माननी है, भाई छोटा या बड़ा है, बहन सही भी बोलेगी तब भी भाई की बात माननी है, ठीक है। ये बचपन से चलती आ रही है ये रीत, ठीक है। फिर लड़का शादी नहीं करेगा चलेगा, लड़की को शादी जरूरी है, ठीक।
सो ये छोटी छोटी चीज़ें, लड़के कहीं भी घूम के आ सकते हैं, वो रात को किसी भी टाइम आए, लेकिन लड़की दहलीज के अंदर ही अच्छी लगती है। ये सोसाइटी के बनाए हुए नियम है। और ये औरतों की जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन तो सबकी एक जैसी होती है ना, वही परंपराएं, वही रीतें, वही वैल्यूज, वो जब उन चीज़ों का समाजीकरण होगा तो वो औरत पे भी जाएगा। और औरत फिर ये समझती है, जो एक्शन जो मतलब 2019 वाली मिस श्रीलंका ने की, वो उसकी कमजोर मानसिकता के कारण की, क्योंकि वो पैट्रियार्किकल सिस्टम की गुलाम है। उसने ये हरकत इसलिए की। और जो औरत औरत की दुश्मन बनती है, बेसिकली वो पैट्रियार्किकल सिस्टम की गुलाम होती है। हमारी सोसाइटी जितनी भी वीक हो, लेकिन भारतीय संविधान इस चीज़ के लिए सही है, वो हर व्यक्ति विशेष को फंडामेंटल राइट देता है। फिर वो ट्रांसजेंडर्स हो, वो औरत हो, वो मर्द हो, इवन राइट टू लाइफ विदेशियों का भी हक है यहाँ पे। मतलब देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स जो कोई फॉरेनर ऑन लैंड ऑफ इंडिया है वो भी क्लेम कर सकता है कोर्ट से। सो इस चीज़ में बहुत फ्लेक्सिबल है, ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। उसने हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया है। हर तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे छुआछूत हो या कोई भी ऐसी चीज़ है, उनका अबॉलिशन किया है। इसके अलावा उन्होंने स्पेसिफिक जो सेफ गार्ड्स भी कुछ वीकर सेक्शन को दिए हैं। वो बात अलग है कि जब सिस्टम में वो चीज़ें आती हैं उनका मिसयूज़ होता है। अभी मैं यहाँ पे एक बात और कोट करना चाहूँगी कि हमारे बोलते हैं कि हम भी बोलते हैं, मैं भी उस चीज़ के अगेंस्ट फाइट करती हूँ कि जो औरत है वो लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती है जो उनको मिले हैं। लेकिन हम फिर उस चीज़ के कारण लोग बोलते हैं कि उनको लॉ क्यों मिले स्पेशल। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि वो सदियों का उत्पीड़न है जिसको ख़त्म करने के लिए ये लॉ बनाए गए। ठीक, तो अगर कुछ लोग उस चीज़ का मिसयूज करते हैं, डजंट मीन कि ये लॉज बुरे हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, वो उत्पीड़न तो हमने किसी तरह खत्म करना है। अभी रिजर्वेशन भी होती है, रिजर्वेशन भी इसी कारण होती है कि औरत को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती। जी, अपॉर्चुनिटी, उसमें टैलेंट है लेकिन उसको घर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर वो अपॉर्चुनिटी देनी है तो रिजर्वेशन भी होगी। अभी पंजाब में बसेस का इशू बड़ा चल रहा है कि औरतों को फ्री बस सेवा मिल गई है। मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा। दिल्ली में भी ये चीज़ है। अच्छा, दिल्ली में ये चीज़ अच्छी होगी, लेकिन पंजाब में आ गई वो जो दिल्ली की सरकार है, जिन्होंने दिल्ली में ये चीज़ लागू की है, वो पंजाब में आके उसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, ट्रोल बना रहे हैं। लेकिन सोच के देखो, और कुछ लोग बोल रहे हैं अब औरतें घर पे टिक के नहीं बैठेंगी। उनको पूछो कि पहले उनको पैसे मांगने पड़ते थे, अब वो अपनी मर्जी से कहीं जा सकती हैं। तो अच्छी बात है ना कि उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिल गई ना, कि उन्होंने कहीं जाना है किसी काम के लिए तो उनको देखना नहीं पड़ेगा कि उनको किराया मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सी चीज़ें जो इस चीज़ से हल हो जाएगी। और इसी चीज़ का ट्रोल खुद औरतें बना रही है। उनको मतलब ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये तो औरतों के फ़ायदे के लिए। तो इसी के बीच किसी ने मुझे सवाल कर लिया, कहते कि एक साइड पे आप बोलते हैं कि इक्वालिटी है, दूसरी साइड आप औरतों को ये बेनिफिट देने के भी पक्ष में हो। तो मैंने बोला कि इक्वालिटी तो हमें बिफोर लॉ मिली है ना, सोसाइटी में तो नहीं मिली। अगर सोसाइटी में इक्वालिटी देनी है तो ऐसी जो सेफ गार्ड्स है वो भी देने पड़ेंगे, तभी जाके वो चीज़ ख़त्म होगी। सो ये सोसाइटी का जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये लॉज भी बने हुए हैं और हमें ये सेफ गार्ड्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। हमें लड़कियों को खुद समझाना पड़ेगा, हमें सोशलाइजेशन बदलनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बस लास्ट पूछूंगी, उसके बाद ज़रूर बात ख़त्म करूंगी। और क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे ट्रैक से हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन आपके साथ बात करने का मुझे मौका मिला है, मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी। अक्सर ही ज़्यादातर हम जो हैं वो मर्दों को नसीहतें देते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है कि जो लड़कियां हैं वो दूसरी लड़कियों के बारे में ज़्यादा ऐसी बातें कर देती हैं जो कई बार एक जिसे हम कहते हैं मर्यादा में नहीं होती। पीठ पीछे भी बातें करते जिसे हम चुगलियां कह देते हैं, या लड़कियों के करैक्टर पर भी बहुत सारी लड़कियां आसानी से बोल देती हैं। आज मैं कहूँगी कि आप लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये समाज हमारा अच्छा तभी बन सकता है जब मर्दों के साथ साथ लड़कियां दूसरी लड़कियों को रिस्पेक्ट देनी शुरू करें,
लड़कियों को क्या कहेंगी? मैं बात बताने से पहले आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कोट करूँगी। क्या होता है कि लड़के बातें बनाते हैं लड़कियों के थ्रू और लड़कियां उन बातों को फैलाती हैं किसी और लड़की के विरुद्ध। क्या होता है कि ऑपोजिट जेंडर के कारण लड़की लड़के को प्रेफर करती है कि उसने बोला वो सच होगा। वो ये नहीं सोचती कि नहीं, हाँ वो उनका ब्रदरहुड है तो हमारा भी सिस्टरहुड होना चाहिए कि हम भी अपनी बहनों के साथ हैं। लड़के बोलते कि मेरे यार ने गलती करती लेकिन मैं अपने यार के साथ हूँ। लड़कियां बोलती है यार आपा नहीं तेरे नाल हैगी, है ना, पंजाबी होता है तो वो लड़की लड़के को साथ देती है। तो उस ये चीज़ ज़्यादा होती है और लड़कियां ही फैलाती हैं, मैं इस पे सहमत हूँ। तो उसके लिए मेरी लड़कियों को यही बेनती है, अगर भाई भाई बन के, लड़के दोस्त दोस्त बन के एक दूसरे का साथ दे सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि औरत को ये समझना पड़ेगा कि मैं ये नहीं बोल रही कि हमारी औरत बना मर्द लड़ाई है, नहीं, हमारी सिर्फ हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है, हमारे रियल राइट्स की लड़ाई है, हमारी खुद की जो ये बोल लो कि सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है कि हमें टोटल इक्वालिटी चाहिए इन सोसाइटी चाहिए। शायद कानून में हमें बेशक कम हो लेकिन सोसाइटी में हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि कानून के पास तो सबने नहीं जाना। तो ये माइंडसेट हमें ही बदलना पड़ेगा जब जब हम सिस्टरहुड के कंसेप्ट में जाएंगे, जब हम औरतों को उनकी ऐसी किसी भी बात पे जिस पे सोसाइटी सवाल करती है, बल्कि उनके अगर कोई उत्पीड़न हुआ है या कोई भी चीज़ है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तभी ये जो हो रहा है ये ख़त्म होगा, तभी इक्वालिटी इन रियल सेंस आएगी। सो मेरी आप सब मेरी बहनों को, माओं को और जो बच्चियां हैं उन सबको बेनती है कि औरत औरत की दुश्मन नहीं, औरत औरत की दोस्त बने और हम एक अच्छे समाज की सृजना करें। इस समाज को एक अच्छा स्थान बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले औरत को औरत की दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। मैम आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।